के उस एस्पेक्ट के बारे में जहाँ हमें ड्यूरेशन के उस एस्पेक्ट के बारे में बात किया था बेटा कि हमें फॉर्मेशन अर्थ बात करना था, हमें फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में भी बात करना था, हमें आने वाले बेटा लाइफ के बारे में भी बात करना था। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए थे बेटा। फिर हमने देखा था सोलर नेबुला के सेंटर को किसी बच्चे ने पूछा था कि क्या बोलते हैं सेंटर को, बोलते था प्रोटोस्टार, पार्ट ऑफ सोलर नेबुला। इसलिए तो गैलेक्सी तो बेटा गैलेक्सी है, ठीक है। यहाँ आपको जो दिए सर हाँ, ये गैलेक्सी बेटा ये हो गई सोलर नेबुला। सोलर नेबुला के सेंटर को बोलते हैं बेटा प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार और ये हमारी गैलेक्सी हो गई। ये हमारे जहाँ हम रह रहे हैं वो हमारी फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। बिग बैंग कब हुआ था बेटा? ध्यान से देखिएगा, ये स्केल देखिएगा, स्केल जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। सबको ना समझ में क्या बोल रहा हूँ तो बोलना बेटा। ये बेटा स्केल है, 1 से 10, 1 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है, 20 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 15। ऐसा नो, तो यहाँ हुआ बेटा बिग बैंग 20 बिलियन ईयर्स अगो। 20 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग हुआ। और आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अगर बात करें अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, मतलब ये हो गया 5, इसे हम बोल देंगे बेटा 4.5। तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बेटा फॉर्मेशन हुआ किसका? अर्थ का। अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर्स के बाद से, 500 मिलियन, तो 500 मिलियन मतलब कि 0.5 बिलियन, याद रखना 0.5 बिलियन, मतलब कि आज से 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4 बिलियन ईयर्स अगो किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? लाइफ आया, ठीक है। तो याद रखिएगा अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन, या लाइफ का आना, पहला लाइफ, सिंपलेस्ट लाइफ जो आएगा वो 4 बिलियन ईयर्स बैक, 4 बिलियन ईयर्स साल पहले आया था। मतलब कि अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर्स के बाद आया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हैंड रेस कीजिए तो मैं फट से और दूसरे तरीके से समझाऊंगा। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो बोले हैंड रेस करें, दूसरा टेक्निक यूज करूंगा। समझ में आया सबको? सर कुछ बच्चे आपसे मांग रहे हैं होने के लिए। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ हेलो, बोलिए बेटा क्या बोल रहे हैं? सर कुछ बच्चे परमिशन मांग रहे हैं ज्वाइन होने के लिए। ओके ओके, तो ये परमिशन तो यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, सब तो ज्वाइन है। जो स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है कि सारे के सारे बच्चे ज्वाइन हैं। उनको बोलो फिर से ट्राई करने के लिए। यस सर, कर रही हो लोग। एंड जिन बच्चों को बेटा आवाज नहीं सुनाई दे रही है बेटा, ये आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। एज यहाँ पे बेटा 100 Mbps नेटवर्क मैं यूज कर रहा हूँ। या तो मेरा नेटवर्क बिल्कुल नहीं सुनाई देगा आपको, या फिर सुनाई देगा तो प्रॉपर सुनाई देगा। तो इधर से ट्रांसमिशन अच्छा है, आपका रिसीविंग प्रॉपर नहीं होगा आई थिंक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भारतेंदु सर। सर उनको आपका वॉइस नहीं जा रहा होगा, वो कभी कनेक्ट नहीं किया सही।
अभी आवाज नहीं आ रही बेटा आपको? और जॉइन विद मोबाइल ऑडियो, ऐसे कनेक्ट करने से आपकी ऑडियो, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में, तो जो स्केल मैंने बताया था उस स्केल में अगर कुछ क्लियर नहीं है तो बोलिए। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, क्या मैंने बात किया था। जिन बच्चों को अर्थ के फॉर्मेशन और इसमें बेटा टाइमिंग में बेटा समझने में दिक्कत आ रही है तुरंत बोले मुझे, मैं उसे क्लियर करूंगा। मैंने फिर बोला बेटा कि ये एक स्केल हो गया हमारे पास, स्केल में बेटा ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ बेटा बिग बैंग बताया गया अकॉर्डिंग टू एबेलेमेट्री। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा, एबेलेमेट्री साहब बोल रहे हैं। और आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बेटा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ अर्थ का फॉर्मेशन हुआ मान लो बेटा। फिर 4 बिलियन ईयर्स पहले बेटा, आज से 4 बिलियन ईयर्स पहले फर्स्ट लाइफ आया। देखिए लाइफ आपको एनसीईआरटी बुक में बेटा 3 जगह मिलेगी, 3-3 पॉइंट्स, और वो बिट कंफ्यूजिंग है। इसीलिए मैंने अभी मना किया है कि अभी आप कोई एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करोगे। अभी आप 2 दिन 3 दिन तक बेटा मेरे चैप्टर को बेटा आगे बढ़ाने दो, फिर एनसीईआरटी पे जंप करना, पूरी तरह से सब समझ में आएगा। एक मिनट बेटा, हाँ, तो फिर हमने बात कर लिया था बेटा इन गैलेक्सीज के बारे में। यूनिवर्स की स्टडी को हम बोलते हैं बेटा कॉस्मोलॉजी, एज क्योंकि यूनिवर्स का दूसरा नाम है बेटा कॉस्मोस। कॉस मीन्स यूनिवर्स, सो यूनिवर्स की स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। ओके बेटा, फिर चलते हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं। आकाशगंगा के बारे में हमने बात कर लिया था। ये यूनिवर्स का एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है बेटा, जिसे आप एक बार समझ सकते हो। यूनिवर्स से लेके बेटा एक छोटे से बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल तक कैसे बेटा ये पूरा पूरा ये चलता है। ये यूनिवर्स हो गया बेटा, यूनिवर्स में कई गैलेक्सीज है, थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज है बेटा। एक गैलेक्सी में बेटा एक स्टार्स का सोलर सिस्टम होगा, स्टेलर नेबरहुड होगा। उसमें एक एक बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक स्टार्स हो गया, और इसमें एक बेटा आपको प्लेनेट का ग्रुप मिलेगा। अगर हम बात करें एक सोलर सिस्टम में, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, तो उसमें अर्थ का कंडीशन क्या है भैया, एक बिल्कुल पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर के बराबर। ठीक है, पूरे यूनिवर्स का साइज क्या है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 10⁻27। अर्थ का डायमीटर क्या है बेटा, 10⁻7 मीटर। ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन की साइज क्या है बेटा, 10⁻−15 मीटर। ठीक है, स्ट्रिंग, प्रोटॉन से भी छोटी स्ट्रक्चर होती है बेटा, 10⁻−35 मीटर। और इस तरीके से अगर हम बात करते जाए बेटा, तो ये साइज, ये सारी चीजें, पूरी दुनिया बेटा इसी चीज में कॉम्पैक्टली पैक्ड है, जिसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं। एक जस्ट कंपैरिजन चार्ट है कि कैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, कैसे क्या क्या चीजें हैं। ये रटने वाली चीज नहीं है बेटा, ये नीट में नहीं आएंगी, इनसे बेटा कोई भी पॉइंट नीट में आपके आने वाला नहीं है। तो ये जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बताया था। नाउ कम टू थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। पहले था बेटा, पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। फर्स्ट पार्ट वाज थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। नाउ वी आर स्टडीइंग थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ कैसे आया। रिसेप्शन से चंदन सर, आई थिंक चंदन सर बच्चों को एडमिट करते रहे आप। चंदन सर सुन पा रहे मुझे?
थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करना बेटा आज हमें। देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसी थ्योरीज मिलेंगी जो बकवास होंगी, बिल्कुल बेहुदा होंगी, लेकिन फिर भी उन्हें हमें सुनना है। क्यों भैया? क्योंकि हमारे सिलेबस में है। आप सुन के बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बेटा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जब साइंटिस्ट ऐसा बोले हैं, प्रीवियस साइंटिस्ट, तो उसे हमें सिक्वेंसुअली ऐसा ही पढ़ना होगा, सिक्वेंस वाइज वैसे ही पढ़ना होगा कि हाँ ऐसा हुआ है। तो सबसे पहला जो थ्योरी था बेटा, वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन था। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये आपके इंटरेस्ट का भी है, आपके समझने में भी आएगा। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं बेटा थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ कैसे, पहला लाइफ कैसे आया, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन अगर हम बात करें, सबसे पहले सपोर्ट किया गया था फादर सॉरेज। फादर सॉरेज ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले थे बेटा, और उनके अकॉर्डिंग में ऐसा लिखा गया है कि गॉड लाइफ इन 6 days, या ऊपर से गॉड ने, ठीक है, क्रिएट किया लाइफ को 6 दिन होते हैं, 7 days होते हैं। यहाँ सुनना इंटरेस्टिंग है। तो गॉड लाइफ क्रिएट किया अर्थ पे पहले दिन से 5वें दिन तक, मतलब कि मंडे टू फ्राइडे दूसरे दिन ह्यूमन को बनाया। 6 डे ह्यूमन को क्रिएट किया, और 6 डे ही वो थे एडम एंड ईव। फर्स्ट ह्यूमन थे वो थे एडम एंड ईव। स्टूडेंट अभी टाइम पर करें, अभी 8:22 हो रहा है, फिर अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज क्लासरूम इन सच सिनेरियो। देखिए बेटा, मैंने बात किया कि अकॉर्डिंग टू बाइबल में लिखा हुआ है कि 7 दिनों में पूरे पूरे लाइफ का बेटा और हुआ है। एक से दूसरे और छठे दिन ह्यूमन आया, और ह्यूमन भी कौन बेटा? एंड ईव। अपना होगा एडम, अकॉर्डिंग टू बाइबल फर्स्ट ह्यूमन मेल था बेटा, फर्स्ट ह्यूमन मेल। ठीक है, क्या आवाज कट रही है सर? ईव। आप रिपीट करोगे सर, आवाज कट रही है। हेलो रतन, आप बेटा नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम होगी बेटा, यहाँ बेटा प्रॉपर है। एडम एंड ईव फर्स्ट ह्यूमन मेल, एडम फर्स्ट ह्यूमन फीमेल, ईव फर्स्ट ह्यूमन फीमेल, ईव ह्यूमन मेल एडम, फर्स्ट फीमेल ईव। याद रखिएगा, एडम एंड ईव, ये फर्स्ट ह्यूमन मेल, फर्स्ट ह्यूमन फीमेल। और ये कब बना? छठे दिन, 6 डे ऑफ वीक। और 7वें दिन गॉड ने आराम किया। फर्स्ट डे गॉड, संडे, संडे को इसीलिए हॉलीडे होता है बेटा। चर्च में देखोगे संडे को प्रेयर करने सभी आते हैं, ऐसा नो। तो बेटा क्या हमने बात किया, 1 से 5 दिन तक सारे ऑर्गन बनाए, 6 डे ह्यूमन को बनाएगी, और 6 डे के ही दिन फर्स्ट मेल जो मेल ह्यूमन, वो था बेटा एडम, ठीक है, फर्स्ट की वाज ई। बस इतना याद रखना आपको, क्लियर होगा आप लोगों का? ठीक, अकॉर्डिंग टू बाइबल ऐसा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदू उपनिषद, हिंदू कल्चर और हिंदू धार्मिक ग्रंथ के अकॉर्डिंग ब्रह्मा बेटा ठीक है सर, एक बात याद आ रहा है, वो जो आए उसे तो उसके बाद में तुम्हें और उद्देश्य बढ़ते हैं।
सर आपने मिल गया, आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस सर। ओके क्यों बोल रहे हैं? ओके क्यों बोले? वे यार हम बोल रहे यस सर, तुमको ओके का सुन नहीं दिया। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, म्यूट अभी आ गई। कौन था? हमारे क्लास का है। यस कुछ फर्दर आवाज बहुत हाँ ओके बेटा, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? जब आप बोलना होगा आपके सर, मैं आपको करूँगा। एक तो कहते रहते हैं कि डॉक्टर बनना नहीं होता है। आइए हमें बात करते हैं रिगार्डिंग लाइफ क्रिएशन, ठीक है? तो हम हिंदू के बारे में बात कर रहे थे। Yes, हाँ अभी आप सर क्या मैं ये वनस्पति में कि इसको भी याद करना होगा नीट में ये आप नो 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 ये आपके इंटरेस्ट के लिए आप कुरान कुरान में लिखा हुआ इससे मेल आया और जो फर्स्ट फीमेल आई वो आदम और हवा, ठीक है? कुछ बिल से ही मिल के क्या हुआ है बेटा, इनकी कॉपिंग हो रही है, मतलब कि एक ही धर्म ग्रंथ फॉलो किया गया, आदम एंड हवा। इसे छोड़ते हैं तो अब इस ये थ्योरी बता क्या रहा था, उस पर ध्यान से सुनिएगा। ये थ्योरी बोल रहा था all living organisms we see today were created as such। जिन जिन लिविंग ऑर्गन को आज हम देखते हैं ये वैसे वैसे ही बनाए गए थे, और हमको उनका एडवांस फॉर्म उनको वैसा का वैसा ही the diversity always same and will be for years old according to this theory। फादर सॉलिस के अकॉर्डिंग 4000 साल पुराना है, बट चार्ल्स डार्विन ने इस थ्योरी को उल्टा स्ट्रॉन्गली चैलेंज किया था कि नहीं ये 4000 साल पुराना अर्थ नहीं है, ये उससे भी पुराना है। याद रहेगा बेटा, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, इन पॉइंट्स पे बहुत सारी चीजें नहीं सब बोलिए। बनाए ना कि एक तो कुरान के अकॉर्डिंग नाम दिया गया था और एक वो जैसे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, तो दोनों नाम हमको इंसान के आते हैं। तो ऊपर में मानो किसी श्रुति कोई याद नहीं रखना बेटा, ठीक है? और आपको याद रखना है रेफरेंस कि कहाँ से फादर और किसका रेफरेंस बाइबल रेफरेंस देते हैं और क्या बताएं आपको लिविंग और ये थैंक यू सर। पॉइंट, ओके? और ऋषिकेश कुमार, ऋषिकेश कुमार कौन है?
समय टाइम पीरियड बीच बीच में गैप में बेटा, ठीक है, जो धरती पे जो जीवन है जो है वो बेटा तबाह हो जाएगा। जैसे यहाँ एक तबाही आई, फिर से बेटा लाइफ फिर से फ्लरिश करेगा, फिर तबाही आई फिर फ्लरिश करेगा, फिर से तबाही आई फिर करेगा। और एग्जैक्टली होता है बेटा, तभी आती है, कैटास्ट्रॉफ आता है। और ये एग्जैक्टली थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में भी बोला गया है, ठीक है जी, हिंदू ग्रंथ में भी बोला गया है, बाइबल बोला गया है। और लेकिन ये बता नहीं पाया, ये थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म ये नहीं समझा पाया कि पहला लाइफ है। बोल रहा है कि हाँ लाइफ यहाँ से फ्लाइज के बढ़ गया, यहाँ खत्म हुआ फिर से बढ़ गया। अरे फिर आया कैसे, हाउ द फर्स्ट लाइफ केम, जीवन कैसे आया, ह्यूमन कैसे, साइंटिफिक एविडेंस ये नहीं दे पाया। तो बाइबल में लिखा हुआ कि उसी पार्ट में तो सारी चीजें हर एक ऐसे कि वैसे ही बोला गया है, लेकिन ये नहीं पाया ऑरिजिन ऑफ लाइफ से एग्जैक्टली बेटा थ्योरी ऑफ जो पढ़ा उसी का मॉडिफिकेशन है, उसी का मॉडिफिकेशन है गिवन बाय जॉर्ज याद किया हमने बेटा। after a gap of a period the world undergoes certain calamity, certain period के बाद से क्या होगा बेटा, ये calamity में almost all living new organisms are suddenly developed from organic matter। मतलब क्या बेटा, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो केमिकल्स पड़े हुए हैं अर्थ पे, उससे नए ऑर्गेनिज्म्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इन चीजों का कोई साइंटिफिक नहीं मिला, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला, और ये बाद में जाके बेटा नेग्लेक्ट कर दी, हटा दी गई। इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा कि थ्योरी बना नहीं गया, थ्योरी को टैक्स नहीं किया, याद रखिएगा।